अस्सलाम वालेकुम जनाब। रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया है, अलविदा रमज़ान है और साथ में मेरे बच्चों का मार्च ब्रेक स्टार्ट होने वाला है। और मार्च ब्रेक में मैंने करना है घर की डीप क्लीनिंग और बच्चों के लिए कुछ मैंने प्लान भी किया हुआ है इंशाल्लाह ताला से जनाब। तो जब भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं एक दिन ऑफ लेती हूँ घर के कामों से, यानी मैं अपने आप को रिलैक्स फील करना चाहती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। इसलिए मैंने सोचा आज मैंने इफ्तारी नहीं बनानी, तो बस मैंने कहा कि चलो आज कहीं इफ्तार बुफे चलते हैं। तो फिर क्या था, हम गाड़ी में बैठे और एज़ यूजुअल हम जब सर्च करते गए तो हमें ख्याल आया कि जनाब कढ़ाई पॉइंट चलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इफ्तार बुफे। और रास्ते में हमने कॉल किया और रिजर्वेशन करा ली आखिरी 10 मिनट में, और यहाँ पहुँचे तो ज़बरदस्त यहाँ इनका बुफे लगा हुआ था इफ्तार का। इन्होंने 7:20 पे स्टार्ट कर लिया था क्योंकि 25 पे अज़ान होने वाली थी और 9 o'clock तक इनका बुफे चलता है। ज़बरदस्त बुफे था जनाब। सबसे पहले मैंने स्प्रिंग रोल्स ले आई, दही बड़ा ले आई, साथ में थोड़े से मैं मैकरोनी सैलड ले आई। फिर उसके बाद जनाब मैंने मेरा सेकंड टाइम मैंने अपने लिए दूसरी प्लेट बनाई। उसमें मैंने इनकी जो कढ़ाई होती है वो ली, इनकी कबाब कढ़ाई थी, इनकी कोयला कढ़ाई थी, इनकी जो सिंपल सी माइल्ड कढ़ाई होती है वो थी, साथ में बिरयानी थी, साथ में प्लेन राइस रहे थे एंड साथ में फ़िश थे, फ्राइज़ थे, वैरायटी ऑफ आइटम्स थे। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये जो रमज़ान बुफे था। और काफ़ी जो है ना वैरायटी ये था कि बच्चों के भी आइटम्स थे, जैसे मेरे बच्चों को फ़िश एंड चिप्स बहुत अच्छे लगे। ये इनका कबाब कढ़ाई है जनाब। मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें, सारे आइटम्स ट्राई किए एंड इस तरह से देखें एक ज़बरदस्त एक चेंज भी हो गया माशाल्लाह से। यहाँ पे इनका प्रेयर्स रूम भी है जो मैं आपको पहले ही यहाँ का विज़िट करा चुकी हूँ इस रेस्टोरेंट का। ये देखें जनाब, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे आइटम्स को कैप्चर करूँ, चूँकि एक लाइन अप थी और आपको जल्दी जल्दी से अपनी प्लेट बना के मूव ऑन होना था ताकि अगले को भी मौका मिले। इसलिए मैं जितना कैप्चर कर सकी कोशिश की है मैंने। ये मैं सेकेंड ट्रिप में आई हूँ तो अपने लिए कढ़ाई ले रही हूँ यहाँ से जनाब। और गरम गरम यहाँ पे नान भी बन रहे थे, बहुत ज़बरदस्त सा माहौल था। इन्होंने बड़ा सा, ये देखिए, हाँ जी, यहाँ पे चने भी थे, चना था और मखनी दाल थी एंड काफ़ी कुछ आइटम्स थे, कुछ तो मुझे याद भी नहीं आ रहे। बहरहाल कौरमा था जो जनाब, मैंने कौरमा खाया और कौरमा खा के मुझे ऐसे लगा जनाब कि मैं पाकिस्तान में किसी जो है ना शादी में बैठी हुई हूँ। शादी के कौरमों की याद मुझे आ गई। ज़बरदस्त किस्म का कौरमा था, स्पाइसी बिल्कुल नहीं था, साथ में गरम गरम नान, बहुत मज़ा आ गया। एंड मेरे बच्चे जो आपको पता है जनाब वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, उनको बहुत स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं है। मैंने बड़े बेटे को तो फ़िश एंड चिप्स खाना खिला दिए थे। छोटे बेटे ने कहा कि वो भी ट्राई कर लेगा, वो तो गाड़ी में ही सो गया था। फिर हम उसको ले आए। जब उठ जाता है तो थोड़ा सा वो बच्चे जैसे क्रैंकी होते हैं, टाइम लेते हैं सेट होने में, तो मेरा छोटा बेटा भी ऐसे ही थोड़ा टाइम लेता है। बहरहाल मैंने सोचा मैं उसके लिए भी अपनी प्लेट में ही ले जाती हूँ। साथ में मेरा बड़ा बेटा मुझे कंपनी दे रहा है और मेरे साथ चल रहा है ताकि वो अपनी पसंद से कुछ ले सके। हाँ, इनकी बारबेक्यू चिकन भी थे और बीफ कबाब भी थे, ज़बरदस्त किस्म के टिक्का कबाब थे, वो भी मैंने लिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा इनका खाना, काफ़ी वैरायटी में थी एंड मुझे आज स्पाइसी भी नहीं लगा। बिरयानी भी मैंने ली, वो भी ज़बरदस्त थी, सारे आइटम्स बहुत अच्छे थे। एंड फिर मैंने सोचा अपने छोटे बेटे को कुछ खिला देती हूँ। ये देख रहे हैं आपको, ये सारी मेरी प्लेटें हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ट्राई किया। थोड़ी से तो मैंने इसको कराया। जब मैंने एक और बाइट में, अगर किसी बाइट में गलती से भी कोई स्पाइसी कोई चीज़ आ जाती है तो मेरा छोटा बेटा शक्लें बनाने लग जाता है और ज़बान निकालना शुरू कर देता है कि मम्मा ये स्पाइसी है, ये स्पाइसी है। एक बाइट में उसके फ़िश के साथ थोड़ा सा शायद राइस बिरयानी का आ गया था जो बिल्कुल स्पाइसी नहीं था, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, यहाँ के कैनेडियन बॉर्न बच्चे बहुत मुश्किल है इनको समझना जनाब। स्पाइसेस से तो ऐसे भागते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं घर में पेपरिका वगैरह यूज़ करूँ ताकि थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो, बट स्टिल मुश्किल होता है। तो ये देखिए मैं इसको खिला रही हूँ और अब इस बाइट को ये खाएगा, फिर उसके बाद जनाब इसके जो शक्ल बन जाती है वो देखने वाली होती है। ये देखिए ज़बान निकाल लेता है, कहते हैं मम्मा स्पाइसी है, और यू है स्पाइसी है। खैर जनाब, फिर मैंने खाने के बाद मैंने कहा मगरिब पढ़ती हूँ। ये लेडीज़ का जो है ना प्रेयर्स रूम है, यहाँ मैं पहुँच गई, मगरिब पढ़ी और मेरा बेटा भी मेरे साथ आ गया। मेरा छोटा जो चिपकू है मेरे साथ से गम की तरह। हाँ जी, बात करते हैं मीठे की। मुझे 2 दिन से इतनी क्रेविंग हो रही थी इस येलो जर्दा की जनाब। अल्लाह पाक, आप अल्लाह से जो मांगते हैं दिल से अल्लाह आपको दे देता है। ये देखिए जर्दा मैं लेके आई। मैंने सोचा था, मैंने नोश किचन जो है मैंने उनको वॉच किया था, उन्होंने ज़बरदस्त सा जर्दा बनाया था, तो मैंने सोचा मैं भी एक दिन बनाऊंगी। लेकिन जनाब ये जर्दा खा के मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई जनाब, इतना मीठा था, इतना मीठा था। बहरहाल फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया और 2 बाइट्स खाए। और ये जो गुलाब जामुन है ये तो मेरे हलक से नहीं उतर रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट बिल्कुल नहीं खाती। बहरहाल बिसाइड दिस ऑल अदर आइटम्स आर सो गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तारी बहुत ज़बरदस्त गुजरी। और हम जब भी इफ्तारी करते हैं हम ज़रूर थैंक यू बोलते हैं जनाब। यहाँ का ऐसा ट्रेडिशन है, तो मैं हमेशा अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह की अच्छी जगह पिक करने के लिए और ज़बरदस्त इफ्तारी कराने के लिए।
ओके जी, आज है व्लॉग का डे 2 एंड हमारे बच्चों के मार्च ब्रेक का डे 1 है जनाब। और हमने आपको पहले बताया था कि हमने करनी है ईद की डीप क्लीनिंग। फिर क्या था जनाब, मेरे बच्चे मैदान में उतर आए और उनको जो मैंने सोचा है कि जो ये मार्च ब्रेक में करना चाहते हैं मैं इनको फ्री हैंड दूँगी, मैं इनके लिए कोई सख्ती कुछ भी नहीं करूँगी। तो मेरे बेटों ने कहा कि वो मेरी हेल्प करेंगे क्लीनिंग में, तो मैंने इनको उसमें भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। ये हमारा नीचे का फ्लोर है, ये देखिए मेन एंट्रेंस है और मेरा छोटा बेटा ज़बरदस्त लगा हुआ है जनाब। यहाँ पे जो है ना सेल्फ और इंडिपेंडेंसी शुरू से ही बच्चों को सबको सिखा देते हैं, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी सब खुद करना है, इंडिपेंडेंट होना है, कोई आपको हेल्प कुछ नहीं मिलेगी। तो यहाँ के जो बॉन्ड होते हैं उनके अंदर ही इनकी जीन में होती है ये चीज़ कि उनको काम करना है, उनको सब खुद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि आपके और कोई हेल्प तो होती नहीं है, तो आपके अपने बच्चे ही आपकी हेल्प कराते हैं। ये देखिए जनाब, मेरा बच्चा ने मेहनत और लगन के साथ और अपनी पसंद अपनी खुशी से कर रहे हैं कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराऊंगा। फिर क्या था जनाब, ये दरवाज़ा खोला, हमने देखा जनाब यहाँ पे हमारा ये पैकेज आ गया। ये जो है ना तैयबा किरण और शैम ग्रैम की तरह मैंने कोई पाकिस्तान से पार्सल कपड़ों का नहीं मंगवाया। ये मेरा एक और डॉक्यूमेंट आना था पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह से। बहरहाल अब मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा प्लीज़ आप इसकी भी वीडियो बनाएं, इसकी भी वीडियो बनाएं। वो कोई टॉय बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। बहरहाल डे 1 बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह से। अब डे 2 है। डे 2 में जो है ना मैंने किचन का जो हमारा मेन फ्लोर एरिया है उसकी क्लीनिंग करनी थी। सारे मैट्स वगैरह मैंने धो लिए थे और मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ लगे हुए मैट्स वगैरह डालने में, क्योंकि फ्लोर मैंने ड्राई कर लिया था मॉप करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह से मेरे बच्चे क्लीनिंग में मेरा साथ दे रहे हैं। इसके अलावा मैंने इनको और भी फ्री हैंड दिया है, क्योंकि मैंने इस वीक अपने जॉब से ले लिया है ऑफ। मैं पूरा टाइम अपने बच्चों को दे रही हूँ। मैंने सोचा है कि इस मार्च ब्रेक में मैं अपने बच्चों को ना मैं किसी एक्टिविटी में इनरोल कराऊंगी, ना किसी मार्च ब्रेक के स्पेशल प्रोग्राम में मैं इनको इनकी मर्ज़ी से चलने दूँगी। जनाब आप भी कभी कभी बच्चों को ये एहसास दिलाना होता है कि वो फ्री हैंड कुछ भी करना चाहे, यानी अपनी मर्ज़ी से सोना है, अपनी मर्ज़ी से खाना है, अपनी मर्ज़ी से सब करना है। तो मैं कुछ भी मैंने सोचा मैं कोई सख्ती नहीं करूँगी। बिलीव मी, मेरे बच्चे 2 घंटे का भी नैप लेते हैं, 3 घंटे का भी नैप लेते हैं और रात को कभी कभी उनको 10-11 बज जाते हैं सोने में। तो मैं बिल्कुल सख्ती नहीं कर रही और मैं उनके साथ टाइम गुजार रही हूँ। मैं अपने जॉब को भी टाइम नहीं दे रही। एक तरह से मैंने भी ऑफ ले लिया है, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा है, ताक रात है, उसमें इबादत भी करनी होती, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है सुबह सवेरे मैनेज करना जॉब के साथ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने सोचा है, मैंने पहले ही प्लान किया था कि मैं इनको फ्री हैंड दूँगी। और ये आप सोच रहे होंगे कि मैं नाश्ता बना रही हूँ। जी नहीं जनाब, क्योंकि मार्च ब्रेक चल रहा है, सारी चीज़ें जो है ना मैंने ब्लेंड अप की हुई हैं। तो ये है तकरीबन रात के 10:30 मेरे बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हमें अब आज डार्क में आप नाश्ता कराना, जैसे आप मॉर्निंग में नाश्ता देती, फ्राइड एग हमें बना के दें और साथ में हमें ब्रेड दें, हम स्लाइस के साथ बाइट्स बना के खाएंगे। तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दिया। मेरे बच्चे इस तरह की फरमाइश बहुत कम करते हैं, रात के 11 बजने वाले और आपसे नाश्ता मांगे, तो मैंने फ़ौरन इनको बना के दे दिया। मैंने सोचा चलो बेटा आप लोगों का टाइम है, आप जो बोलोगे मम्मा आपको करके देगी। ये देखिए मेरे बच्चे बैठे हुए तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और ये लोग नाश्ते का माहौल बनाया इन्होंने कि मम्मा हमें ये करना है। हालांकि मैं इनको खाना 6 बजे खिला चुकी थी। बहरहाल फिर इन्होंने कहा कि मम्मा हमें मिल्क भी यहीं पे पीना है। फिर मैंने इनको मिल्क भी दे दिया। फिर कह रहे थे मम्मा स्लाइस बना के दें, फिर कह रहे थे सीरियल बना के दें। तो इस तरह की डिफरेंट जो है ना मेरे बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें मैं पूरी कर रही हूँ। साथ में मैं अपने और हस्बैंड के लिए बनाना एंड मैंगो का ज़बरदस्त सा शेक बना रही हूँ। मैंने ढेर सारे मैंगो, आपको याद होगा मैंने काट के फ्रीज़र में रख दिए थे, और ये मेरे बच्चों का फेवरेट सीरियल है, मैं ये सीरियल बना के दे रही हूँ। जनाब आप लोग बिलीव में, आप लोग कोशिश करें, आप लोग ये सोचें, आप जब बच्चे को 1 घंटा भी देते हैं ना, वो बच्चे के लिए इतना गोल्डन टाइम होता है, उसको लगता है उसको पूरी दुनिया मिल गई है, क्योंकि आपके जो मौजूदगी, आपका प्रेजेंस बच्चे को बहुत ज़्यादा मैटर करता है और वो बहुत कम्फी फील करता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं अक्सर अपने बच्चों को जब इस तरह का उनका ऑफ हो या कुछ हो, क्योंकि एक हफ़्ता जो होता है मार्च का, ये यहाँ पे मार्च ब्रेक होता है, स्प्रिंग की जो है ना वेलकम करने का ब्रेक होता है, इसमें ऑफ दे देते हैं बच्चों को, कोई स्कूल नहीं होता। तो मैं घर में भी इनको यही फील कराना चाहती हूँ। संडे स्कूल के बाद मैं घर से निकली नहीं हूँ। आज व्लॉग का तीसरा दिन है, तो आज देखिए बच्चे मेरे इस तरह से हर तरफ मैस करते हैं। मैं इनको फ्री हैंड दिया हुआ है। मैं इतना अंदर से अच्छा खुशी का फील कर रही हूँ, सेटिस्फेक्शन फील कर रही हूँ कि मैंने बच्चों को स्पेशल फील कर रहा है। वो जब भी जो कहते हैं, जिस टाइम में खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, मैं उनको कुछ भी नहीं कहती। आप भी जनाब अपने बच्चों को टाइम दें। बच्चों का ये जो वक्त होता है ये इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। अब कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो आपको जो है ना बोलेंगे कि उनको अपने कमरे में रहना है, उनको अपनी पढ़ाई करनी है, फिर हम इस टाइम को मिस करेंगे। तो ये बहुत प्रीशियस टाइम होता है जिसमें बच्चे आपको बुलाते हैं, कहते हैं मम्मा हमारे पास आपके बैठे, डैडी हमारे साथ प्ले करें। तो आप ये इस टाइम पे आप उनको नो नहीं बोला करें, आप उनका साथ दिया करें जनाब। ये बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है।
तो ये हफ़्ता इतनी तेज़ी से गुजर रहा है। फिर मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आज हम क्यों स्कूल नहीं जा रहे। मैं इनको कहती हूँ मार्च ब्रेक है। तो मुझसे कहते हैं कि मम्मा ये फैमिली टाइम है, फैमिली ब्रेक है। मैं इनको कहती हूँ यस ये फैमिली ब्रेक है। तो फिर मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर ज़बरदस्त तरीके से खेलते हैं। तो ये जो व्लॉग है ये मेरे बच्चों के मार्च ब्रेक के नाम है। इस तरह से हमारे घर की पूरी क्लीनिंग भी होगी। आप देख रहे हैं जनाब तकरीबन 11 बज रहे और अभी तक जो है ना यहाँ पे खेल कूद का माहौल है। बच्चों ने जो रात का डार्क वाला नाश्ता होता है वो कर लिया, डार्क टाइम का मॉर्निंग का नाश्ता। तो मैं उनके साथ लगी हूँ टाइडी अप करने में, क्योंकि ताक रात है, मुझे इबादत भी करनी है। तो मेरी भी बस हो गई है। आज मैंने सफाइयाँ भी की, काम भी किए, लेकिन फिर मेरे बच्चे बुक्स उठा के लिए कहते हैं मम्मा रीडिंग करनी है। तो इस तरह से फिर मैंने उनको सुला दिया। अब ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग है जनाब। फिर ये देखें इनकी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। कभी कहते हैं हमें कलर करना है। लेकिन इनको स्कूल से मिला था ये रमज़ान एक्टिविटी बुक, स्कूल से इनको मिला था। जो यहाँ का स्कूल है संडे स्कूल, इस्लामिक स्कूल से नहीं, इनका जो रेगुलर स्कूल है, इनको पूरा एक बुकलेट मिला है कि ये रमज़ान एक्टिविटी में प्रेयर्स करना होता है, फास्ट करना होता है, सदका देना होता है, ज़कात देना होता है। माशाल्लाह से जो इनका रेगुलर स्कूल है वहाँ पर भी रिलीजियस इवेंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और फिर एक दूसरा बेटा मेरा लगा है कलरिंग करने में। तो इनको जो करना होता है मैंने इनके लिए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ रखी हुई है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टीवी नहीं देखते हैं। मैंने टीवी बंद किया हुआ है, इस चीज़ को 1 साल होने वाला है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इससे मेरे बच्चों की। ये देखिए राइटिंग भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट मतलब सोशलाइज़ भी कर रहे हैं, हर चीज़ में माशाल्लाह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये देखिए फिर मैं बैठ गई इनके साथ ट्रेन का ट्रैक बनाने में। क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आते हैं मेरे बच्चे। तो ये टाइम ना मुझे बड़ा ही प्रीशियस लगता है। कभी कभी दिल करते हैं मैं इनके पास बैठी रहूँ और खेलती रहूँ और इनको देखती रहूँ। इतना अच्छा फ़ील होता है, इनको स्पेशल फ़ील कराऊँ और ये मुझे स्पेशल फ़ील कराएं। बच्चे जो है ना जनाब, आप बच्चों को एक हक देते हैं आपके दिन की सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। और ये देखें फिर ये मेरे पास किचन में पहुंच गए। फिर कहते हैं हमें कटिंग करनी है। फिर मैंने इनको कटिंग में लगा दिया। जो इनको करना होता है जनाब, मैंने ये पूरा वीक अपने बच्चों के नाम कर दिया। मैंने कोई जॉब नहीं ली, मैंने जॉब से फुल ऑफ ले लिया कि नहीं मैंने अपने बच्चों को टाइम देना। और मेरे बच्चे इतना अच्छा फ़ील कर रहे हैं क्योंकि इनको जो है ना फ्री हैंड दिया हुआ है। टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस साथ में नमाज़ भी हमारे पढ़ते हैं। ये देखिए अभी रात हो रही है और फिर ये सारे मेरे किचन को जो है ना इन्होंने इस तरह से अपना चूचू ट्रेन बना लिया है। देख रहे सारे हमने टॉयज़ इधर ले आए। तो मैं इनको क्या बोलूँ, बस मैं कह रही हूँ इनको ये मासूम प्यारे सितारे इसी तरह से खिलते रहें, घर को रौनक किसी तरह से बख्शते रहें। अल्लाह पाक सलामत रखे, इनको नेक साले बनाए, सबके बच्चों को, सबके माँ बाप को उनका साया उनके सर पे रखे और बच्चों को नेक साले और अच्छा इंसान और मुसलमान बनाए। और जनाब आप सब भी हमें अपने दुआओं में याद रखें, अपने बच्चों को बहुत टाइम दें, बेटे बेटियों को सबको। ये टाइम वापस नहीं आता। जब एक बार ये बड़े हो जाते हैं ना फिर आप इनको ढूंढते रहते हैं और ये ऐसे खो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि फिर वो तलाश ही रह जाती है। तो बस इस अच्छी बातों के साथ जनाब आज के व्लॉग को एंड करते हैं। 3-4 दिन का व्लॉग हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो बहुत से अच्छे अपडेट्स के साथ और बहुत सी सरप्राइजिंग चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।